हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 2 सितंबर और 3 सितंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स है उसको। और इसी तरीके से आपको पता होगा हम ये करंट अफेयर्स का शो आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। चाहे देखिए किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की, आपको पता हो कि आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का एनालिसिस हम डेली बेसिस पर देखिए वीडियोस को डालते हैं। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखा करें, आपके एग्जाम में वो काफी बेनिफिशियल रहेंगी। और साथ ही साथ अब डिस्कस कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आप पेन एंड पेपर लेके बैठे। तो पहला देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया रैंक्स इन टॉप 50 कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस तरीके से देखिए जो रैंकिंग्स रिलीज होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। तो पहली बार है कि इंडिया का रैंक जो है टॉप 50 कंट्रीज में आया है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसी पर बात करते हैं। अगर बात करें देखिए इंप्रूवमेंट की, तो पिछले साल से जो है 4 पोजीशंस इंडिया की इंप्रूव हुई है। यानी पिछले साल जो है 52 रैंक था इंडिया का, जबकि इस बार कितना है आप देख सकते हैं 48। जहां तक इसके कंपाइलेशन की बात है, तो इस इंडेक्स को किसने कंपाइल किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसके अंदर देखिए 131 कंट्रीज को ओवरऑल रैंक किया गया है डिफरेंट पैरामीटर्स पर। और जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल से देखिए 4 पोजीशन का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर बात करें इकोनॉमी के टर्म्स में, तो इंडिया बिकेम द थर्ड मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर बात करें, देखिए काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जिस पर ये जज किया गया है सभी कंट्रीज को। तो अगर बात करें, इंडिया रैंक्स इन द टॉप 15 इन इंडिकेटर्स सच एज आईसीटी सर्विसेज हो गई, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज। तो यानी इंडिया जो है, वैसे तो देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया का रैंक है 48, बट काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स है, इंडिकेटर्स है जिसमें इंडिया का रैंक टॉप 15 के अंदर रहा है। जैसे आईसीटी सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, और मैंने जैसे बाकी आपको बताया। तो ये काफी अच्छा है। देखिए इसी तरीके से और रैंकिंग्स इंडिया के अगर टॉप 10 में, तो देखिए इंडिया को होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं आगे कुछ साल में, 4-5 सालों में इंडिया का रैंक और इसमें इंप्रूव काफी हद तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज कर दिया एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस टू कंटेन स्प्रेड ऑफ कोविड 19। तो कोविड 19 के दौरान देखिए किस तरीके से एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया जाए। आपको पता है देखिए अभी काफी इशू भी हुआ है, क्योंकि जो अभी जेडब्ल्यू का पेपर हो रहा है कंडक्ट अपार्ट फ्रॉम इट नीट का, इसके अलावा भी देखिए हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स भी होने हैं जिनकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है, क्लर्क की भी, पीओ की भी। इसके अलावा एसएससी के पेपर्स भी पेंडिंग है। तो किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो गए या बाकी के एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं। तो उसके लिए देखिए एसओपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूं। सो द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी फॉलोड व्हाइल कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड 19। जिसमें देखिए एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग तो है ही है, जिसमें आपको एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। इसके अलावा आपको मैंडेटरी, आप एग्जाम देते हुए आपको फेस कवर डालना या मास्क डालना जरूरी है। इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंटली अपने हाथों को धोना होगा साबुन के साथ। इसके अलावा आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी एटिक्वेट जो है उसको भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अपार्ट फ्रॉम इट स्पिटिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। देन अगर बात करें इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जहां पे देखिए आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, वहां पे भी देखिए तो एडिक्वेट रूम की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, अपने एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना जरूरी है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें एग्जामिनेशन हॉल और जो बाकी के कॉमन एरियाज है, जहां से देखिए ओबेसी बात है, जहां पे एस्पायरेंट्स बैठ के पेपर देते हैं, या जो कॉरिडोर होता है उसको देखिए हर एग्जाम से पहले और बाद में उसे सैनिटाइज करना मैंडेटरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो रिलीज किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। ठीक है, आगे बात करते हैं पबजी अमंग 118 मोर मोबाइल एप्स बैन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसके बारे में देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और आप काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पबजी गेम जिन्हें बहुत पसंद भी थी, खेलते भी थे। तो इससे पहले भी देखिए काफी सारे ऐप्स बैन किए गए थे, और एक बार दोबारा जो है 118 जिसमें ज्यादातर चाइनीज ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया गया। और क्यों किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑन 2 सितंबर यानी कल ही जो है बैन कर दिया है पबजी अमंग 118 वाइडली पॉपुलर चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस। और जो स्टेटमेंट दिया है मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा है ऑफिशियली कि अ टोटल ऑफ 118 मोबाइल एप्स have been banned by the government as they are prejudicial to the integrity, sovereignty, public order and defense of India। तो कहीं ना कहीं भारत को एक तरीके से भारत की जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी, उसको खतरा को देखते हुए जो है इन 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया। और आपको पता है देखिए ऐसे काफी सारे ऐप्स या वेबसाइट्स होती है जहाँ पे वो आपके इंपॉर्टेंट डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन ऐप्स का भी ये रिस्क काफी टाइम से देखिए सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि ये जो डाटा हम यहाँ पे इन्हें देते हैं उसका वो किस तरीके से यूज करते हैं या किस तरीके से उसे वो स्टोर करते हैं। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया जून मंथ में इंडिया ने पहले भी 59 मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि ज्यादातर चाइनीज थी उनको भी बैन किया था।
और जो ये मूव है, जो डिसीजन लिया गया है, कैन बी सीन इन द लाइट ऑफ ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन ईस्टर्न लद्दाख। आपको पता है, देखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी पर विवाद चल रहा है, खासकर जमीन को लेके, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम कह सकते हैं इस डिसीजन को गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉपुलर एप्स जिनको बैन किया गया है। देन नेक्स्ट है हमारा इंडिया की जो देखिए अडानी ग्रीन कंपनी है, वो देखिए उसे रैंक किया गया है वर्ल्ड्स नंबर 1 इन सोलर फॉर्म। ठीक है, आपको पता है सोलर एनर्जी यानी जो सौर ऊर्जा होते हैं उसके अंदर जो है भारत काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। आपको जगह जगह सोलर जो है पार्क्स देखने को मिल जाएंगे और काफी ज्यादा इंडिया सोलर एनर्जी पे जो है इन्वेस्ट कर रहा है। अगर बात करें जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो है अडानी ग्रीन हैज बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। जिस कैपेसिटी में देखिए ये एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, अगर बात करें कंपनी की, अभी करंटली जो वर्ल्ड टॉप सोलर डेवलपर है विद अराउंड 2.3 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स। अगर अभी बात करें जो ऑपरेशनल इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने ये देखिए सोलर पावर के थ्रू एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो कितना है 2.3 गीगावाट। इसके अलावा अगर बात करें जो इनका आगे का टारगेट है वो भी देखिए काफी बड़ा है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज अनदर 2 गीगावाट प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा 8 गीगावाट के जो अवार्डेड प्रोजेक्ट्स जो इन्हें एलोकेट कर दिए गए हैं फॉर टोटल कैपेसिटी ऑफ 12.3 गीगावाट। तो आप देख सकते हैं अब तक टोटल इनके पास 2.3 तो देखिए ऑपरेशनल है, इसके अलावा 2 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है इनको ऑलरेडी उसका टेंडर दे दिया जा चुका है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 8 गीगावाट और जो है जिन्हें प्रोजेक्ट्स इन्हें एलोकेट किए गए। तो टोटल कितना इनके पास आ चुका है 12.3 गीगावाट, जो कि अपने आप में काफी बड़ा देखिए एक प्रोजेक्ट है, इतने बड़े मात्रा में जो है सोलर एनर्जी को जनरेट करना। इसके लिए देखिए जगह जगह जो आपको पता है सोलर पैनल्स लगाने पड़ते हैं, तो काफी सारा इनको जो है टेंडर्स इसमें मिले हुए हैं। अगर बात करें द सोलर कैपेसिटी ऑफ द कंपनी एक्सीड्स द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एज ऑफ 2019। तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का जो 2019 की कैपेसिटी थी सोलर एनर्जी, उसको भी देखिए पार कर दिया है सिर्फ अडानी ग्रीन कंपनी ने। अगर बात करें जो इसके चेयरमैन है गौतम अडानी, उन्होंने कहा है कि ऑन द ओकेजन दैट द ग्रुप विल फर्दर एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ इट्स क्लीन एनर्जी बिजनेस बाय बिल्डिंग पार्टनरशिप विद ग्लोबल इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेयर्स। तो और ज्यादा देखिए इनको बूस्टअप करना चाहते हैं इस सोलर एनर्जी के जो बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट है उनको। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सोलर पैनल्स ऐसे लाइन में लगाए जाते हैं जिससे एनर्जी जनरेट की जाती है। और आखिरी में देखिए आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मिशन कर्मयोगी। तो अब देखिए कर्मयोगी है क्या मिशन है। सो द कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन इट्स नोट टू मिशन कर्मयोगी, जो कि देखिए एक नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, द स्कीम विल ले द फाउंडेशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स, जो देखिए बेसिकली होते हैं, चाहे वो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया या आईएफएस हो गए, जिसके लिए देखिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होता है, सो दैट दे रिमेन एंट्रेंच्ड इन इंडियन कल्चर व्हाइल दे लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो देखिए वो सीखे हर जगह से पूरे वर्ल्ड के अंदर से, बट वो साथ ही साथ इंडियन कल्चर से जुड़े रहे, इस चीज का खास ख्याल रखा जाएगा इस जो ये प्रोग्राम है एक तरीके से। ठीक है, अगर बात करें मिशन कर्मयोगी एम्स टू प्रिपेयर द इंडियन सिविल सर्वेंट्स फॉर फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, ठीक है, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, एनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड। तो इन सब चीजों से जो है इनको एक तरीके से अवगत कराया जाएगा, इनको ये सब चीजों से सिखाई जाएगी। ठीक है, किस तरीके से जो है वो बाहर की देखिए सब चीजें बाहर से सीखे, बट वो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर से जुड़े रहे। इसके अलावा जो प्रकाश जावड़ेकर है यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि द कर्मयोगी स्कीम विल बी द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। जो देखिए बेसिकली किसको टारगेट कर रहा है, जो सिविल सर्वेंट्स है हमारे, चाहे जिसमें मैंने बताया आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे जो आप यूपीएससी का एग्जाम दे के आप इन जॉब्स को पाते हैं। ठीक है ना, तो उनको एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जिनको जो है ये सब चीजें उसमें सिखाई जाएगी। क्लियर है, तो देखिए कल के विजुअल है जब इसके बारे में अनाउंस किया गया था क्या क्या चीजें इसके अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा बाकी भी हमारी वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे जरूर देखा करें, अपने लाइक फीडबैक जो भी आपका जरूर दिया करें। एंड आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com, जहाँ पे देखिए एक तो हमने ब्रिलियंट 50 बैच तो स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं जो कि बैंकिंग और एसएससी कोचिंग को लेके काफी सीरियस है और पहले ही अटेम्प्ट में ये जो है इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। इसके लिए हम पूरे उन्हें 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप जो है हम लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, खासकर आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, तो आप उनसे भी हमारे साथ हमारे फैकल्टीज के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें रहेंगी। तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जरूर जाना है, वहां पे आपको सारी डिटेल्स भी मिलेगी। इसके अलावा जो है हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।